बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर तारिक अली शेख। ये क्वेश्चन है कि सर कान में ड्रॉप डालने से रोज़ा तो नहीं टूट जाएगा? तो अक्सर ये पेशेंट का क्वेश्चन होता रहता है। जैसे हम नाक में स्प्रे होता है, उसके चांसेस होते हैं गले में जाके अल्टीमेटली खुराक की नाली में जा सकते हैं। इसी तरह माउथ वॉश करते वक्त उसके भी चांसेस हैं कि खुराक की नाली में अल्टीमेटली जो है ना मैदे में जा सकती हैं। मगर जो अल्लाह ताला ने कान को रखा हुआ है, कान के 3 हिस्से, कान एक्सटर्नल ऑडिटरी, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो कान का जो दरमियान वाला हिस्सा है, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल, इन दोनों के दरमियान कान का पर्दा है जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। जो नॉर्मली जो वैक्स होती है वो पर्दे के बाहर की तरफ होती है, कान के बाहर वाले हिस्से में होती है। जब भी आप मेल होती है, कान बंद हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो हम उसको रमज़ान में ड्रॉप्स दे देते हैं कि वैक्स सॉफ्ट हो जाए। उसको सॉफ्ट करके फिर हम डी वैक्स करते हैं, सक्शन क्लियरेंस के तौर पे या सिरिंजिंग के तौर पे उसको हम निकाल देते हैं। कानों में इचिंग हो गई, कानों में खराश हो गई, हम रमज़ान में ड्रॉप दे देते हैं कि खुश्की है। आप इवन जैतून का तेल डाल दें, ऑयल वगैरह डाल दें, 2-2, 3-3 कतरे डाल दें, इसकी खुश्की वगैरह आपकी सेटल हो जाएगी। एंटीहिस्टामिन वगैरह ले लें, ठीक हो जाएगी। या आप कोई भी चीज़ कान में मारते हैं, कॉटन बड, पेन, पेंसिल, इसकी वजह से चीज़ हो जाती हैं, तो फिर हम एंटी फंगल ड्रॉप्स भी दे देते हैं। बाद में पेशेंट की सक्शन भी करते हैं जिससे चीज़ें सेटल हो जाती हैं। कान में कोई दाना बना हुआ है, उसके साथ में मेडिकेशन वगैरह दे देते हैं। तो ऐसे पेशेंट में ड्रॉप्स डालते हैं क्योंकि पर्दा इंटेक्ट होता है। मगर बिलफर्ज किसी भी वजह से कान का पर्दा डैमेज हो गया, चाहे वो थप्पड़ मारने की वजह से, या कान में कॉटन बड ट्रामा करने की वजह से, या फॉरेन बॉडी इंसर्शन की वजह से, या कोई फाइट हुई थी, लड़ाई हुई थी, अल्टीमेटली कान का पर्दा फट गया था, या वो बच्चे या वो बड़े जिनके बचपन से कान से पीप आती रहती है, कान से रेशा आता रहता है, पतला रेशा, गाढ़ा रेशा, कान से खून पीप आती रहती है, उनका कान का जैसे मुआयना करते हैं तो कान का पर्दा फटा हुआ होता है। तो ऐसे पेशेंट को फिर हम मेडिकेशन देते हैं कि आप सहरी और अफ्तारी के टाइम पे आप इस्तेमाल करें। और रोज़े के दौरान क्योंकि पर्दा फटा हुआ है तो कान और गले के दरमियान ट्यूब होता है जिसे हम कहते हैं यूस्ट्रेशन ट्यूब, उसके थ्रू वो ड्रॉप चले जाते हैं तो गले से अल्टीमेटली मैदे में चले जाते हैं। इससे फिर आपका रोज़े मुतासर हो सकता है क्योंकि वो ड्रॉप्स जो हैं वो गले की से अल्टीमेटली मैदे में जा रहे हैं। तो जिनके पर्दे फटे हुए होते हैं उनमें फिर हम अवॉइड करते हैं कि आप किसी भी किस्म का ना ऑयल ना डालें, आप किसी भी किस्म की ड्रॉप्स ना डालें, किसी भी किस्म की चीज़ें ना डालें, क्योंकि उससे अल्टीमेटली रोज़े की हालत में चीज़ें अंदर चली जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट को फिर हम, जिनको तकलीफ़ होती है, मेडिकेशन देनी पड़ती है, तो फिर हम कहते हैं ड्रॉप्स आप सहरी से पहले, अफ्तारी के बाद आप इस्तेमाल करें, जैसे वो गले में अल्टीमेटली मैदे में ना जाएं। सो इट्स ऑल अबाउट कि रोज़े की हालत में ड्रॉप डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, और उसकी प्रिवेंटिव मेजरमेंट एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच।